नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार स्टेट री एग्जाम 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। दोस्तों, बिहार स्टेट के प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि जारी हो गई है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे अधिक से अधिक अंक कम समय में लाया जाए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे, या यूं कहिए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पे। बिहार स्टेट री एग्जाम प्रवेश पत्र निर्गत होने की तिथि जारी। दोस्तों, प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि जारी कर दी गई है। यह प्रवेश पत्र 3 सितंबर से अपराह्न से बिहार परीक्षा समिति के वेबसाइट पर मिलेगी। परीक्षा 3 पालियों में होगा। यह परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच होगा। 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच होगा। प्रवेश पत्र कल से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा दोपहर के बाद। तो दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। अगर मान लो कि 9 सितंबर से ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है, किसी को 10 का होगा, किसी को 11 को होगा, 12 को होगा, किसी को 20 होगा, तो समय बहुत कम बचा है। तो कम समय में तैयारी कैसे करें और अधिक से अधिक अंक कैसे लाएं। दोस्तों, पास ही नहीं होना है, इसी परीक्षा के आधार पर आपका भविष्य तय। अधिक से अधिक अंक लाना है, और इतना अधिक लाना है कि आपको पहले लिस्ट में, या यूं कहिए कि तुरंत सिलेक्शन हो जाए। कम समय में अधिक से अधिक अंक कैसे लाएं, तो इसके लिए आपको जानना होगा एग्जाम यानी परीक्षा। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है, टॉपिक वाइज तैयारी करना है। परीक्षा कितने अंकों का होगा, ये भी जानकारी रखना है। परीक्षा कितने अंकों का होगा, कितने प्रश्न होंगे, तो 150 प्रश्न होंगे। कितने घंटे का होगा, तो सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है। क्योंकि समय कम बचा है, तो आपको पूर्व परीक्षा, जो पहले परीक्षा हुई है, उसमें देख लेना है कि किस पार्ट से, किस भाग से कितने प्रश्न आए हैं, कितने क्वेश्चन आए, किस भाग से कितने प्रश्न आए हैं।
उसी के अनुसार आपको रणनीति बनानी होगी। अब ये देखना होगा, इसके अतिरिक्त और काम करना होगा। एक सेट प्रतिदिन आपको हल करना होगा। एक सेट प्रतिदिन समय को ध्यान में रख करके। मान लीजिए कि 2.5 घंटे का पेपर है, तो आप कम समय लीजिए, 10 मिनट। आप 2 घंटा 20 मिनट में ही हल कीजिए, ताकि आपका 2 घंटा 20 मिनट में अभ्यास रहेगा, तो वहां आसानी होगी। संभव हो तो प्रतिदिन सेट की संख्या बढ़ा दीजिए, 2 सेट कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखना होगा, इसको आपको अध्ययन करना होगा, अध्ययन की रणनीति बनानी होगी कि 150 प्रश्न जो आते हैं वो कहां से आते हैं। तो इसमें 2 भाग हो जाएंगे। फर्स्ट भाग हो जाएगा शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, जो 50 क्वेश्चन से संबंधित होगा। दूसरा आपका होगा विषय वस्तु, 100 क्वेश्चन, 100 अंक, 50 क्वेश्चन आपका ये होगा, 50 अंक होगा। आपको यहां से अधिक अंक लाना होगा, और साथ में यहां से भी लाना होगा, अपने सब्जेक्ट से भी लाना होगा। जितना अधिक अंक लाते हैं उतना ही आप सेफ हैं। ये मत सोचिए, मन में मत बैठाइए कि हमको केवल बिहार स्टेट पास करना है। ये मन में रखिए कि नौकरी पाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नारा बुलंद कीजिए, डू और डाई, करो या मरो, आराम हराम है। कहा गया है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि ये बंदे बता तेरी रजा क्या है। इतना अधिक अंक ला दीजिए, इतना अधिक अंक लाइए कि आप जिस मनचाहा एरिया में जाना चाहते हैं, शहर में जाना चाहते हैं, इस परीक्षा के माध्यम से आप वहां पहुंचे। तो 50 अंक लाना होगा। 50 अंक ये है आपका शिक्षण कला दक्षता से, और 100 अंक हो गया आपका विषय वस्तु से। 2 स्तरों पर होगा, एक माध्यमिक स्तर कक्षा 9 और 10, और दूसरा होगा उच्च माध्यमिक स्तर इंटरमीडिएट। रणनीति के साथ साथ आपको आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करना होगा, स्वयं विश्लेषण करना होगा। स्वयं विश्लेषण करना होगा कि हमारी तैयारी कैसी है, अभी तक हमने कितना तैयारी किया है। हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर बाल मनोविज्ञान के 15 सेट आपको उपलब्ध होंगे जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। 10 से 15 सेट, जो आपको काफी मदद करेगा
स्वयं विश्लेषण करना होगा। अब आइए देखते हैं कि अधिक अंक कैसे लाया जाए। इसको हम दो भागों में 150 को बांट कर चलते हैं। 150 को 150 अंक को या 150 प्रश्न कहिए, इसे दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया शिक्षण कला, अन्य दक्षता, ये 50 अंक का होगा। शिक्षण कला या अन्य दक्षता 50 अंक का होगा। इसमें बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। खासतौर से एक बात को ध्यान में रखना होगा कि इसमें खास तौर से किशोरावस्था को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत भिन्नता, सीखना, मापन मूल्यांकन, और एक चैप्टर महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, सृजनात्मकता। इसको आप जरूर देखिएगा। इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए। भाषा से संबंधित 3 या 2 क्वेश्चन होंगे। फिर एक बार उसमें पूछा गया था 2 महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। इसके बाद अध्यापक का उत्तरदायित्व, प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व, बालक के विकास के प्रति, बालक के अधिगम के प्रति, विद्यालय का उत्तरदायित्व, परिवार का उत्तरदायित्व। इन सारों को देख लेना है। साथ ही मापन मूल्यांकन वाले पोर्शन को भी देख लेना है। और कुछ जो हमारे दार्शनिक हैं, हमारे शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण के नियम हैं, सरल से कठिन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और निश्चित से निश्चित की ओर, इसको भी देख लेना है। अन्य दक्षता में रीजनिंग से संबंधित, इसमें कैलेंडर, कोड डिकोड, रक्त संबंध, भिन्नता, इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेना है। कोशिश करना है कम से कम यहाँ 40 से जितना आपका अधिक ऊपर आ जाए, 45 आ जाए। इसका भी अलग से आप लोग एक सेट लेकर के हल कीजिए। दोनों फर्स्ट और सेकेंड, अब सेकेंड आपका है, ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया, इसमें सेकेंड हो गया आपका विषय वस्तु, जो आपने सब्जेक्ट लिया है। मान लीजिए किसी का हिंदी है, किसी का अंग्रेजी होगा, संस्कृत भी होगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा, गणित होगा, विज्ञान होगा, बुद्धि भी होगा। तो आपने जो विषय लिया है, जो विषय आपका अगर
माध्यमिक वाले में है तो ग्रेजुएशन से संबंधित, और उच्च माध्यमिक वाले में है तो पीजी से संबंधित, जो विषय लिया है उसी से संबंधित प्रश्न 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 अंकों का होगा। अब इसमें भी कोशिश कीजिए कम से कम 90, जितना अधिक लाइए। अगर 90 से ऊपर आता है तो और अच्छी बात है। कोशिश करना है, परिश्रम करना है। आज हम लोग इस विषय वस्तु में से 2 विषय की चर्चा करेंगे, हिंदी और सामाजिक विज्ञान। अगले वीडियो में कल या नेक्स्ट वीडियो विज्ञान, गणित, या संस्कृत और सबकी चर्चा होगी। पचास तो हो गया दोस्तों। शिक्षण कला, वह अन्य दस्ता जो सबके लिए क्या है, अनिवार्य है। चाहे विज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे भाषा का, हिंदी या संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, चाहे गणित का हो या सामाजिक विज्ञान का, सबके लिए कंपलसरी है 50। इसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो 40 से अधिक अंक आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब आते हैं विषय पे। देखिए हिंदी, अभी हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ देर के बाद सामाजिक विषय के बारे में। तो हिंदी में आपका व्याकरण से संबंधित पोर्शन को कम से कम मानकर चलिए कि एक अनुमान है कि 30 क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित ही आएगा। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, अलंकार, संधि, छंद, रस, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, तत्सम तद्भव। तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और तद्भव जिसमें विकृति आ गई है। याद रखना कि जो शहर के लोग बोलते हैं तत्सम शब्द का अधिकांश प्रयोग करते हैं, गांव के लोग तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। तीस तो आपको व्याकरण से हो गए। 70 के आसपास मानिए हाई स्कूल, एक अनुमान लगाया गया है, अनुमानतः 30 के आसपास आएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे इसी से। 70 से 75 मान के चलिए हाई स्कूल। 9-10 हिंदी की एनसीईआरटी, 9 का 10 का अनुमानतः इसे 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे। 20% के लिए आपको इंटरमीडिएट स्तर का पढ़ना होगा। तो एक रणनीति के तहत आपको तैयारी करनी होगी। इसमें अधिक से अधिक अंक सबको प्रोत्साहन, और साथ में एक सेट या संभव हो तो दो सेट का अध्ययन कीजिए, अवश्य ही अधिक अंक आएगा।
अब आते हैं हम सामाजिक विज्ञान। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा मेहनत है, क्योंकि इसमें कोर्स लंबा है। फिर भी आपको घबराना नहीं है। अगर सामाजिक विज्ञान में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचना कर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से एक में हो सकता है वैसा वीडियो बना दीजिए जो आपको काफी मदद करे। तो सामाजिक विज्ञान पहला होता है इतिहास। पिछली बार दोस्तों इतिहास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। सामाजिक विज्ञान में जो 100 क्वेश्चन आएगा, 100 अंक का आएगा, उसमें इतिहास भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र 4 पोर्शन हो जाते हैं, जिसमें सबको आप पे महत्व देना होगा, सब पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन हैं इसी भाग से पूछे जाएंगे। इतिहास को भी ध्यान देना होगा, भूगोल को भी ध्यान देना होगा, राजनीति विज्ञान पे भी होगा और अर्थशास्त्र पे होगा। अब आइए देखते हैं कि इतिहास की तैयारी कैसे करें, कम समय में इतिहास वाले पोर्शन में कैसे अधिक से अधिक अंक लाएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक इतिहास में आपको 3 पार्ट में लेकर चलना होगा: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास वाले में मौर्य वंश, गुप्त वंश, आर्यक वंश और खास तौर से जितने लेखक हैं, लेखक और पुस्तकें, ये आपको याद रखनी होगी। पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन इसी से आया था कि मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की, इंडिका की रचना किसने की, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, रेहला किसकी पुस्तक है, किताबुल हिंद की रचना किसने की, कौन विदेशी यात्री किसमें आया। खासतौर से 2 क्वेश्चन तो और महत्वपूर्ण है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में कि जन्म कब हुआ, कैसे इनको ज्ञान हुआ, किस नदी के किनारे ज्ञान हुआ, इनके त्रिरत्न क्या है, इनकी भाषा क्या है, इनके कितने जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं। ये हो गया जैन धर्म। और दूसरा हो गया गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बौद्ध धर्म। 2 को आपको ध्यान से देखना होगा खास तौर से। और इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध जो हमारे क्रांतियां हुआ, आंदोलन हुए, जो हमारे क्रांति के वो थे लाए, किसने किसका नारा दिया, ये पढ़ना होगा। इसके बाद आते हैं संविधान। पिछली बार संविधान के स्रोत से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, स्रोत से लेकर प्रस्तावना, राष्ट्रपति से भी पूछे गए थे, लोकसभा से भी पूछे गए थे ज्यादा क्वेश्चन, राज्यसभा से भी पूछे गए थे। एक था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दोस्तों एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, 2 ही लोग नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न पूछे तो आप समझ जाइए कि 2 ही लोग नियुक्ति करते हैं, एक राष्ट्रपति केंद्र में और दूसरा राज्य में राज्यपाल।
तो इससे संबंधित इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि संविधान किस देश से क्या लिया गया, कि कब आपातकाल लागू हुआ, वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है, राज्य आपातकाल किससे संबंधित है, और खास तौर से जिस राज्य की परीक्षा है उसमें विधानसभा की कितनी सीट है, लोकसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है और विधान परिषद की कितनी सीट है, इस पर चर्चा होगी परीक्षा के पहले एक वीडियो के माध्यम से। अब आते हैं भूगोल। भूगोल में वायुमंडल का स्तर पिछली बार सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा गया था, अधिक क्वेश्चन पूछा गया था सौर मंडल एवं ग्रह, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आए थे। 4 या 5 क्वेश्चन भूगोल से इसी से आए थे, सौर मंडल और ग्रह से ही आए थे। फिर आपको जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस पे ध्यान देना है। खास तौर से भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और साथ ही साथ विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसके बाद आपका आता है अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, गरीबी, बेरोजगारी, पंचवर्षीय योजनाएं, जीडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी भी सभी बिंदुओं पर ध्यान देना होगा और एक सेट संभव हो तो 2 सेट भी डेली आप अब से, यानी यूं कहिए आधी से शुरू कर दीजिए जब तक कि आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।